तो 27 नवंबर से लेकर के 18 दिसंबर 20 दिन का समय आपको दिया है। 20 दिन में आप फॉर्म भर लीजिए। सबसे पहले तो आप फॉर्म भरेंगे और ध्यान से फॉर्म भरेंगे, क्योंकि अगर आप गड़बड़ करेंगे फॉर्म भरने में, एडिटिंग में भी दिक्कत आती है, सारी चीजें एडिट भी नहीं होती हैं। अगर आप करेक्शन की बात करें, यानी एडिटिंग कह लीजिए आप उसको, या करेक्शन की बात करें, तो करेक्शन की डेट है 23 दिसंबर से लेके 26 दिसंबर तक। अगर आप फॉर्म भर रहे हैं और आप फर्स्ट ईयर में हैं अपने टीटीसी के यानी टीचर ट्रेनिंग कोर्स के फर्स्ट ईयर में, क्या फर्स्ट डे में भी हैं यदि आप, यानी आपने कल एडमिशन लिया है, हालांकि इस टाइम पे एडमिशन नहीं होते हैं डीएलएड में या बीएड में, अगर आपने कल भी एडमिशन लिया है तब भी आज आप फॉर्म भर सकते हैं सीटेट का। बस आपका एनरोलमेंट होना चाहिए, ये एनसीटीई कहता है साफ साफ। ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपीयरिंग में फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको फर्स्ट ईयर पास होना चाहिए, रिजल्ट आया हुआ होना चाहिए, कुछ नहीं। आपने अपने डीएलएड में, बीटीसी में, बीएलएड में, बीएड में अगर एडमिशन लिया है, एक दिन भी हुआ है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर में, अब देखो उसमें परसेंटेज पूछता है कि कितने परसेंट पे आपने पास किया और आपका कॉलेज कौन सा है। तो अगर कॉलेज का नाम आपका नहीं मिले तो अदर्स वाला सेक्शन आप फिल कर देंगे। दूसरा, परसेंटेज आपको कैसे भरनी है, राउंड फिगर में भरनी है, और ये बदल के नहीं। आपको ये जो फ्रैक्शन वाला सेक्शन है, पॉइंट के बाद वाले नंबर्स को हटा देना है, सीधा 65% आप मार्क कर देंगे, बेशक 5 से ज्यादा ही क्यों ना हो। ये जो आपकी पॉइंट के बाद की डिजिट है, हम कहते हैं ना 5 से ज्यादा हो, 5 या 5 से ज्यादा हो, तो हम 66 काउंट कर लेंगे इसको कि ये 66% है, क्योंकि 65.6 है। बट आपको फॉर्म में ये पॉइंट को पूरा ही इग्नोर कर देना है, पॉइंट के बाद वाले नंबर को जस्ट 65% आप फिल करेंगे। अगर आप फर्स्ट ईयर में है तो फर्स्ट ईयर की परसेंटेज भर दीजिए। अगर अभी पेपर नहीं हुआ तो भी अपीयरिंग वाला सेक्शन ही, उसमें कई बार क्या होता है फॉर्म में फाइनल ईयर वाला ही ऑप्शन आता है, फर्स्ट ईयर का आता ही नहीं है, तब भी वो आप ऑप्शन सेलेक्ट कर दो, वो उन्होंने बदला नहीं है। फॉर्म फिलिंग में अभी तक अपडेटेड नहीं है ये लोग, लेकिन आप वैलिड हैं, उसकी दिक्कत नहीं है कि आप अपीयरिंग में तो वैलिड होंगे कि नहीं होंगे। डिटेल्स अपनी सारी सही भरनी है, और साथ में आप वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल डालें जिसपे आपका फाइनल कंफर्मेशन आए। एग्जाम सिटी का ऑप्शन नहीं आ रहा है, अभी आएगा, वो भी आ जाएगा, डोंट वरी। एक बार चेक कर लेना, मैं वो चेक नहीं किया। बाकी उसमें प्रेफरेंस भरनी होती है, तो जो सबसे पहले, जो सबसे करीब हो वो आप पहली प्रेफरेंस भर दीजिए, बाकी की दोनों जो है, जो जितना जितना दूर हो उतना। ठीक है, टीचर्स के लिए ऑप्शन क्या होगी दी, तो वो तो कंप्लीट डालेंगे ना, जो ऑलरेडी ही वर्किंग टीचर्स है, मान लो, मतलब जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, बस उनको प्रमोशन के लिए, या क्योंकि कंपलसरी कर दिया सीटेट ने, वॉलंटरी रिटायरमेंट या फोर्स्ड रिटायरमेंट लेना पड़ेगा अगर 2 साल में नहीं होता है सीटेट, तो जो ऑलरेडी कार्यरत टीचर्स हैं उनको भी फॉर्म भरना है इस बार। तो उसमें वो तो सिंपल करेंगे कि फाइनल ईयर और पास्ट, कि मतलब वो अपनी टीचिंग ट्रेनिंग पास कर चुके हैं, ईयर डाल सकते हैं, अदर्स में कॉलेज भर देंगे, है ना, तो वो सेम ही है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। वो फॉर्म में आप कैसे भरा उसको लेकर टेंशन नहीं है। ठीक है, अपीयरिंग ईयर 2026 आ रहा है, जो भी लेटेस्ट हो, जो भी लेटेस्ट ऑप्शन हो वो आप भर सकते हो उसमें, कि फाइनल ईयर में हो या फर्स्ट ईयर का अगर ऑप्शन नहीं है तो फाइनल ईयर जो भी लेटेस्ट डेट है या ईयर है वो आप भर दो। लैंग्वेज 1 पंजाबी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हो। लैंग्वेज 1 आप जो मन करे आपका, लैंग्वेज 2 उसके अलावा कोई और लोगे, सिंपल। बीएड वाले दोनों पेपर भर सकते हैं, डीएलएड वाले भी दोनों पेपर भर सकते हैं, पेपर भरने में दिक्कत नहीं है। बीएड वालों को प्राइमरी में मौका नहीं मिलेगा वो एक अलग बात है, लेकिन अगर कल को मिल जाए, जो कि होना असंभव के बराबर ही है अभी तो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, अगर नहीं भी मिलता है, मान लो आप पुराने समय से लगे हुए हो और आपको प्राइमरी में लगे हुए हो, मान लो भाई पहले तो बीच में जॉब मिली नहीं थी ना लोगों को, तो अब अगर आपको उस पर एलिमेंट्री लेवल पे जाना है, प्रमोशन के लिए भी तो चाहिए होगा ना पेपर 2, फिर तो उस केस में आप दोनों ही भर के चलो, अगर आप पहले से कार्यरत हो तो। और अगर मैं बात करूं आपकी डीएलएड वालों की, तो वो भी दोनों पेपर भर सकते हैं, है ना। बीएड वाले फिर भी एक बार को सिर्फ सेकंड पेपर भर सकते हैं, लेकिन जो जॉब में है उनको तो फिर दोनों भरने चाहिए, अगर प्राइमरी की जॉब में है। और डीएलएड वालों को दोनों पेपर वो भी भर सकते हैं, क्योंकि कई जगह पे होता है कि ग्रेजुएशन के साथ अगर अलाउ कर दिया है डीएलएड को, तो या कुछ इस तरह का है, तो फॉर्म तो आप दोनों के भर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वो आपकी प्रेफरेंस है कि आप किधर जा रहे हो, या फिर जो रूल्स हैं मार्केट में या गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं, बोर्ड के जो रूल्स हैं जॉब को लेकर के, उसके हिसाब से फिर वो आप सर्टिफिकेट लगा पाओगे या नहीं लगा पाओगे वो एक अलग कहानी है ना। लेकिन फॉर्म तो आप दोनों लेवल भर सकते हो, वो फॉर्म भरना कोई इलीगल काम नहीं है। फॉर्म तो आप दोनों पेपर के ही भर सकते हो, या दोनों में से एक जिसका चाहो उसका भर सकते हो। लैंग्वेज 1 अगर आप हिंदी लेंगे तो बेटर है, अगर आप हिंदी ले ही रहे हैं तो। और लैंग्वेज 2 अगर आप इंग्लिश को लैंग्वेज 1 अवॉइड करें अनटिल अनलेस आप बहुत महारथी ना हो अंग्रेजी में, है ना, आपको पोइट्री लिटरेचर ये सब ना पढ़ रखा हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर ना किया हो तो।